तो आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी देखने वाले हैं जिसके स्टॉक का प्रदर्शन भाई यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसी कहानी जिसमें जबरदस्त उछाल भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं और साथ ही कुछ उतने ही गंभीर सवाल भी। तो चलिए इस पूरे रहस्य को ना परत दर परत खोलते हैं। 8,400%। जी हाँ, 8,400%। ये कोई टाइपो नहीं है। ये वो हैरान कर देने वाला रिटर्न है जो CIAN एग्रो के स्टॉक ने सिर्फ 2 सालों में दिया। अब जाहिर है इस नंबर ने मार्केट में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और बस यही वो सवाल है जो सबके दिमाग में था। मतलब आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोई कंपनी 2 साल में इतनी ऊपर चली गई? क्या ये वाकई एक शानदार बिजनेस की कहानी है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है CIAN एग्रो से, जो पहले उमरेड एग्रो कॉम्प्लेक्स के नाम से जानी जाती थी। और इनका काम बहुत ही सीधा साधा था, सोयाबीन और दूसरे ऑयल सीड्स को प्रोसेस करना, मतलब तेल और खली बनाना और उसे देश विदेश में बेचना। एक टिपिकल एग्रो प्रोसेसिंग कंपनी। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट था इथेनॉल। कंपनी ने मार्केट के सामने एक ऐसा सपना रखा, एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने निवेशकों को अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच लिया, और नतीजा, स्टॉक की कीमतें आसमान छूने लगी। तो आखिर क्या थी ये कहानी? चलिए देखते हैं। ये नंबर्स देखिए जरा। कंपनी का तिमाही रेवेन्यू जो पहले करीब 17 करोड़ रुपए था, वो सीधे उछलकर 511 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मतलब ये कोई धीरे धीरे हुई ग्रोथ नहीं थी, ये तो एक धमाका था, एक विस्फोट। और इसी धमाके ने इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिलाया कि भाई यहाँ तो कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो इस जबरदस्त उछाल के पीछे 3 बड़ी वजहें बताई गईं। पहली, कंपनी ने अपना पूरा फोकस इथेनॉल प्रोडक्शन पर शिफ्ट कर दिया। दूसरी, सरकार की नीतियां। पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट था, उसने इस पूरे सेक्टर को हॉट बना दिया। और तीसरी और सबसे अहम वजह, प्रमोटर कनेक्शन। कंपनी के प्रमोटर हैं निखिल गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बेटे, जिससे कंपनी को जाहिर है काफी लाइमलाइट मिली। और इस कहानी का असर मार्केट पे कैसा हुआ? जबरदस्त। स्टॉक ने लगातार 16 दिनों तक अपर सर्किट हिट किया। अब जिन्हें नहीं पता, अपर सर्किट का मतलब है कि एक दिन में स्टॉक की कीमत एक लिमिट, जो यहाँ 5% थी, उससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती। तो सोचिए, हर दिन स्टॉक खुलते ही 5% ऊपर, और खरीदने वाले इतने कि बेचने वाला कोई था ही नहीं। ये एक तरह का जुनून था बाजार में। यहाँ तक तो कहानी एकदम परफेक्ट लगती है ना? एक शानदार बिजनेस आइडिया, अविश्वसनीय रिटर्न्स। लेकिन अब थोड़ा रुकते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि जो दिख रहा है, क्या वो पूरा सच है? क्या पर्दे के पीछे भी सब कुछ इतना ही शानदार है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब हम बात करेंगे उन रेड फ्लैग्स की, यानी उन चेतावनियों की जिन्होंने कई एनालिस्ट्स के मन में सवाल खड़े कर दिए। ये कहानी का वो हिस्सा है जो अक्सर चमक दमक के पीछे छिप जाता है। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ये, प्रमोटर्स के करीब 44.4% शेयर्स गिरवी रखे हैं। अब देखिए, जब कंपनी के मालिक ही अपने शेयर कर्ज के लिए गिरवी रखने लगें, तो इसे मार्केट में अच्छा साइन नहीं माना जाता। ये इस तरफ इशारा करता है कि शायद उन्हें फंड्स जुटाने में दिक्कत आ रही है, या फिर शायद कंपनी के भविष्य पर उनका खुद का भरोसा थोड़ा डगमगा रहा है। अब जरा फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, जो बताता है कि कंपनी इन्वेस्टर्स के पैसे पर कितना कमा रही है, वो पिछले 3 साल में एवरेज सिर्फ 3.89% रहा है। ये बहुत ही कम है। और तो और कुछ एनालिस्ट ने इसकी फेयर वैल्यू करीब 999 रुपए आंकी थी, जबकि स्टॉक 3600 रुपए के भी पार चला गया था। मतलब साफ है, स्टॉक शायद बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड था। और चिंता की बात सिर्फ नंबर्स तक ही सीमित नहीं है। एक मीडिया इन्वेस्टिगेशन में कहा गया कि कंपनी ने ये कभी साफ साफ बताया ही नहीं कि उसकी इनकम, खर्चे और मुनाफे में अचानक से इतना बड़ा उछाल आया कैसे। ट्रांसपेरेंसी की ये कमी अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और भी कई वार्निंग साइन थे, जैसे कि स्टॉक में जबरदस्त वॉलेटिलिटी, मतलब तेजी से ऊपर जाना और फिर उतनी ही तेजी से नीचे आना। एक्सचेंज ने भी इसे अपनी निगरानी लिस्ट में डाल दिया था। और तो और समय के साथ प्रमोटर्स की अपनी हिस्सेदारी भी कंपनी में कम हो रही थी। और एक बात और, किसी छोटे बिजनेस को इतनी तेजी से स्केल अप करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज और रिस्क होता है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां एक तरफ तो एक बहुत ही लुभावनी कहानी है और दूसरी तरफ उतने ही गंभीर रिस्क। चलिए इन दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो ये है इस कहानी का सार। एक तरफ है बुल स्टोरी, जबरदस्त ग्रोथ, इथेनॉल जैसा हॉट सेक्टर, सरकार का सपोर्ट और कमाल का मोमेंटम। और दूसरी तरफ है बेयर स्टोरी, कमजोर फंडामेंटल्स, प्रमोटर के गिरवी रखे हुए शेयर, जानकारी का अभाव और हद से ज्यादा वॉलेटिलिटी। तो आखिर में CIAN एग्रो की कहानी हमें एक क्लासिक लेसन सिखाती है। मार्केट में जहां हाई पोटेंशियल रिवॉर्ड होता है, वहां हाई रिस्क भी होता है। यहाँ एक बहुत ही शानदार भविष्य की तस्वीर पेश की गई थी, लेकिन उस तस्वीर के पीछे कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब नहीं मिले। और आखिर में बस यही एक सवाल सबके लिए है। जब भी कोई कहानी, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी लगे कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए, तो एक बार रुककर यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि सारी चमक दमक के पीछे की असली कहानी क्या है।